बहुत समय पहले सतयुग में जब धरती पर धर्म और नीति का शासन था, एक राज्य था मद्र देश। वहां के राजा अश्वपति बड़े ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। उनका एक ही दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या और व्रत किए। राजन, तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी जिसका नाम मेरे नाम पर सावित्री होगा। वह रूप, गुण और बुद्धि में अद्वितीय होगी। कुछ समय बाद महल में एक कन्या का जन्म हुआ। उसका रंग सुनहरी आभा वाला था, आंखें गहरी और चमकदार। उसका नाम रखा गया सावित्री। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसके सौंदर्य, शील और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मगर इसी सौंदर्य ने एक समस्या भी खड़ी कर दी। कोई भी राजकुमार उसके सामने स्वयं को योग्य महसूस नहीं करता था। बेटी, तुम स्वयं अपने जीवन साथी का चयन करो। सावित्री अपने रथ पर बैठकर वन वन, नगर नगर घूमी और अंत में एक वन में पहुंची, जहां उसने एक युवक को देखा। वह लकड़ियां काट रहा था, मगर उसके चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और हाथों में शक्ति थी। वह युवक सत्यवान था, अंधे हो चुके वनवासित राजा द्युमत्सेन का पुत्र। वह दरिद्र था, लेकिन चरित्र में राजसी और हृदय से निर्मल। सावित्री ने मन ही मन निश्चय कर लिया, यही मेरा पति होगा। राजा सत्यवान निसंदेह गुणी है, पर उसकी आयु केवल 1 वर्ष शेष है। बेटी, यह विवाह मत करो। पिता, एक बार मन, वचन और कर्म से जिसे मैंने पति मान लिया, उसे बदलना धर्म के विपरीत है। चाहे उसका जीवन छोटा हो, मैं वही वरण करूंगी। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। महलों की रौनक छोड़कर उसने जंगल की सादगी अपना ली। समय बीता और वह दिन नजदीक आने लगा जो नारद मुनि ने बताया था। सावित्री ने 3 दिन का कठोर व्रत रखा। न भोजन, न जल, बस ध्यान और मंत्रोच्चार। स्वामी, आज मैं आपके साथ वन में लकड़ियां लाने चलूंगी। चलो, पर यह थकाऊ काम है। स्वामी, सावित्री, समय पूरा हो गया है। सत्यवान की आत्मा मेरे साथ चलेगी। स्वामी, जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री, यह नियम के विरुद्ध है। जीवित लोग यमलोक नहीं जा सकते। लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं और धर्म, न्याय और भक्ति की बातें करती रहीं। तुम्हारी बातों से मैं प्रसन्न हूं। मांगो जो चाहो, मेरे ससुर का अंधत्व दूर हो जाए। एक और वर मांगो, मेरे ससुर का राज्य वापस मिल जाए। कहो सावित्री, मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दीजिए, पर तुम्हारा पति तो मर चुका है। वरदान तभी पूरा होगा जब मेरे पति जीवित होंगे। सावित्री, तुम्हारा धर्म और साहस अमर रहेगा। सत्यवान जीवित हो गए। वे दोनों वापस वन में लौटे। जल्द ही द्युमत्सेन का अंधत्व मिट गया, राज्य वापस मिला और सावित्री सत्यवान सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। यह कथा हमें सिखाती है कि साहस और दृढ़ निश्चय से असंभव भी संभव हो सकता है। स्त्री की शक्ति केवल प्रेम में नहीं, बुद्धि और धर्म पालन में भी है। सच्चा प्रेम मृत्यु को भी मात दे सकता है। ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं सुनते रहने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले